नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे जिसका नाम है राकेश पांडे सर की क्लास। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसे मिरेकल, एक ऐसे चमत्कारी अर्क की जो कि हमारे शरीर में होने वाली सबसे जो घातक बीमारी है जिसको हम डायबिटीज कहते हैं, शुगर कहते हैं, मधुरोग कहते हैं, उस पे ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करता है। लेकिन इस अर्क की बात और इस लोशन की बात मैं करूं उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूं और उस पे मैं उसको विशेष तौर से विश्लेषण करना चाहता हूं कि वो बीमारी जिसको हम डायबिटीज कहते हैं, जिसको शुगर कहते हैं, जो आज सबसे ज़्यादा संसार के अंदर में, न केवल इंडिया में, इंडिया को तो कहा जा रहा है कि 2050 तक इस बीमारी का ये राजधानी बनने वाला है। लेकिन अगर राजधानी की बात न भी करें, उस लेवल की बात न भी करें, तो आज पूरे ग्लोब में, पूरे संसार में अगर सबसे ज़्यादा जो भयावह तरीके से बीमारी ग्रो कर रही है और लोगों के शरीर में जाकर, शरीर में घुस कर उस शरीर को बिल्कुल जर्जर कर रही है, उसका नाम है शुगर, उसका नाम है डायबिटीज़। दोस्तों, ये एक ऐसा सॉल्यूशन मैं आज दूंगा जिसमें आपको कोई दवा नहीं खानी पड़ेगी, जिसमें कोई तरह का कोई इंजेक्शन नहीं लेना पड़ेगा, किसी तरह का इंसुलिन लेना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप उन सब चीज़ों को अगर ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उससे भी आपको निजात मिल जाएगा, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा और आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही बेहतर तरीके से जी पाएंगे। लेकिन उस चीज़ को जानने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि आखिर डायबिटीज़ है क्या, ये क्या है, व्हाट इज डायबिटीज, एंड दूसरे पे डिस्कस करेंगे कि वाई, ये क्यों डायबिटीज हमारे शरीर में हो जाता है, और तीसरे लेवल पे बात करेंगे कि कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। राइट। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि डायबिटीज है क्या। डायबिटीज दोस्तों, जिसको शुगर की बीमारी कहते हैं, मधु रोग कहते हैं, वो दो प्रकार का होता है। एक जो जन्म के साथ ही हमारे बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है, हमारे हमारे हम माता पिता या दादा दादी के अगर हो रखा हो अनुवांशिक, तो वो हमारे शरीर के अंदर में आ जाता है, उसको डायबिटीज 1 कहते हैं। जिसमें कि इंसुलिन हमारे बॉडी में बनना ही, यानी कि जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है जिसको हम पैनक्रियास कहते हैं, वो पहले से जन्म से ही डिफेक्टिव है, कमजोर है, या उसकी फंक्शन सही नहीं है, मेल फंक्शनिंग है, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो उसको हम टाइप 1 डिजीज कहते हैं, टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, जो कि हम बच्चों में खासकर देखते हैं। दूसरा जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है उसको डायबिटीज 2 कहते हैं, टाइप 2 ऑफ डायबिटीज कहते हैं, जिसमें भी दो तरीके की समस्याएं देखने को मिलती है डायबिटीज टाइप 2 में। पहला ये देखने को मिलता है कि वो एक स्थिति ऐसी हो सकती है हमारे शरीर के अंदर में जो नॉन प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन से होता है, यानी कि हमारे शरीर में जो अंग है, हमारे शरीर में दोस्तों कम से कम 80 ऑर्गन्स हैं और सबके सब अलग अलग फंक्शन के लिए बने हुए होते हैं। उसी प्रकार से जो पैनक्रिया है, हमारा एक ऑर्गन है शरीर का, जिसका काम है इंसुलिन को प्रोड्यूस करना। और इंसुलिन का क्या काम है? इंसुलिन का काम है हमारे खाने खाने से, जो भोजन हम करते हैं उसमें जो शुगर की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा है, वो हमारे ब्लड के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करके, प्रोसेस करके हमारे अलग अलग जो सेल्स हैं वहां तक पहुंचाना। और सेल्स क्या करती है कि उस शुगर को बर्न करके, प्रोसेस करके एनर्जी में कन्वर्ट करती है। वो एनर्जी हमारे काम आती है लिखने के, पढ़ने के, भागने के, दौड़ने में। हम दिन भर, कहने का मतलब दिन भर जो भी एक्टिविटी करते हैं फिजिकल या मेंटल, उसमें एनर्जी की जरूरत होती है, वो ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है हमारी सेल्स। जब यही शुगर भोजन से प्राप्त होता है और वो प्रोसेस होके, ट्रांसपोर्ट होके सेंस में नहीं जाता है, शुगर में ही इकट्ठा, ब्लड में ही इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम डायबिटीज की स्थिति कहते हैं। अब ये जैसा कि मैं डिस्कस कर रहा था कि डायबिटीज 2 में दो स्थितियां हो सकती हैं। पहला ये हो सकता है कि नॉन प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, यानी कि जिसमें प्रोडक्शन, इंसुलिन का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा हो, हमारी पेनक्रिया ही काम नहीं कर रही हो। या दूसरा स्थिति ये हो सकता है कि नॉन प्रोसेसिंग ऑफ इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन का प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन उसकी प्रोसेसिंग नहीं हो रही है। दोनों स्थिति को हम डायबिटीज टाइप 2 कहते हैं और बहुत सारे लोगों में इन दोनों में से कोई ना कोई स्थिति पाई जाती है। अब ये होता क्यों है? ये बीमारी आखिर हमारे शरीर में आती क्यों? कोई बीमारी हमारे शरीर में बाहर से ही आती है। ऐसा नहीं होता कि वो उसमें हम
पैदा होते हैं लेकर, कोई कोई बीमारी जो हमारे माता पिता से या दादा दादी से आ सकता है, हेरिडिटरी जिसको कहते हैं, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि बीमारियां हम बाहर से ही ले, जब पैदा होते हैं उसके बाहर से लेके आते हैं। डायबिटीज भी इसीलिए कहा जाता है कि ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, क्योंकि हमारे जीने का जो तरीका है, सोने का, जागने का, खाने का जो भी तरीका है, आयुर्वेद तो कहता है कि हमारे शरीर में बीमारियां आएंगी या नहीं आएंगी, ये 4 आपके स्थितियों पर डिपेंड करता है। 4 उसके कारण होते हैं कि आपका दिनचर्या कैसा है, दिनचर्या सही है या गलत है, रात्रिचर्या कैसी है, आपके ऋतु के हिसाब से, जिसको ऋतुचर्या कहते हैं, आपका परिवर्तन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं खान पान में, सोने उठने में। और तीसरा जो सबसे ज्यादा डायबिटीज के केस में सबसे ज्यादा चौथे कारण को जो आयुर्वेद बताता है कि आपकी सद्वृत्ति कैसी है, वृत्ति कैसी है, व्यवहार कैसा है, सोच कैसा है, थॉट प्रोसेस कैसा है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, दयाल आपके काइंडनेस है या एम्पैथी है, करुणा है नहीं है, प्यार है नहीं है, दुश्मनी है, घृणा है, क्रोध है। इन सब चीजों से भी हमारा शरीर में का स्वस्थ होना और अस्वस्थ होना दोनों ही निर्भर करता है बहुत हद तक। इसीलिए आयुर्वेद ये कहता है या साइंस भी ये कहता है कि ये डायबिटीज भी केवल फिजिकल नहीं है बल्कि ये साइकोसोमेटिक है। और ऑलमोस्ट 99.9% डिजीजेस, बीमारियां हमारी साइकोसोमेटिक होती है। कहने का मतलब कि शारीरिक और मानसिक दोनों होता है, जो कि फिजिकल बॉडी में चूंकि वो बीमारी मैनिफेस्ट होती है, इसलिए हम कहते हैं कि किडनी खराब है, लीवर खराब है, ब्लड खराब है, आइज खराब है, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है। ये शरीर में हमारी बीमारियां मैनिफेस्ट होती है अलग अलग अंगों में, लेकिन बीमारी की शुरुआत दोस्तों हमारी मानसिक स्तर पे होती है। विज्ञान ये कहता है, आयुर्वेद ये कहता है कि उसी प्रकार से आयुर्वेद ये कहता है कि डायबिटीज भी साइकोसोमेटिक डिजीज है। ये केवल शारीरिक नहीं है बल्कि ये साइकोसोमेटिक है, मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की है, दोनों कारणों से होती है। और इसमें जो कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 70% ये बीमारी मानसिक है, यानी कि थॉट स्ट्रेस का ज्यादा रोल है, 70% रोल है इसका। आपको ये सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये साइंस कहता है, आयुर्वेद कहता है कि ये 70% आपके स्ट्रेस और लाइफ स्टाइल की वजह से होता है। 70% आप सोच सकते हैं। और आपको लगता होगा कि मैंने चीनी बहुत ज्यादा खा लिया, मीठा बहुत ज्यादा खा लिया, इसलिए शुगर हो गया। नहीं दोस्तों, 70% ये हमारी मानसिक है। हमारा मन जब बीमार होता है तो उसका मैनिफेस्टेशन वो हमारे शरीर में दिखता है। तो 70% मानसिक है और 30% हमारा ये फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है। यानी कि अगर 100% की बात करें तो ये बीमारी मानसिक ज्यादा है, शारीरिक कम है। यानी कि इसकी जो बीमारी, जो प्रॉब्लम है उसी में सॉल्यूशन भी है। यानी कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ होना शुरू कर दें तो हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना शुरू कर देंगे, गारंटीड है। तो हमने अभी देखा कि बीमारी ये डायबिटीज है क्या, और दूसरा हमने देखा कि बीमारी होती कैसे है। अब इसको कैसे दूर किया जा सकता है, तो सिंपल तरीका है, डॉक्टर के यहाँ जाएं और एलोपैथिक डॉक्टर के यहाँ जाएं। क्वालिफाइड डॉक्टर मार्केट में बैठे हैं, हॉस्पिटल बड़े बड़े हैं, वो आपको शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपको टैबलेट दे सकते हैं, इंसुलिन प्रोवाइड कर सकते हैं और आप लें, आपको कंट्रोल होगा। लेकिन आप पूछिए डॉक्टर से कि जब हम एलोपैथिक दवाइयां लेते हैं तो आखिर वो ब्लड का शुगर कहाँ जाता है, कैसे कंट्रोल हो गया, कैसे कम हो गया, वो गया कहाँ, भाप बन के उड़ गया शुगर जो अभी तक ब्लड के अंदर में बहुत ज्यादा मात्रा में था? नहीं, जो आप टैबलेट खाते हैं, जो दवाइयां लेते हैं, वो ब्लड से शुगर को खींचकर वो कहीं की शरीर के ही, अपने शरीर के अंदर में ही किसी न किसी ऑर्गन पे वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो लोग शुगर की दवाइयां खाते हैं, खासकर आपने देखा होगा आसपास, तो उनका शुगर कंट्रोल रहता है, शुगर कंट्रोल रहता है, शुगर कंट्रोल रहता है ड्यू टू मेडिसिन। और वो कंट्रोल नहीं होता बल्कि शुगर में से जो ब्लड में से शुगर को निकाल के वो किसी किसी अंग पे वो डिपोजिशन धीरे धीरे शुरू होता है। और 5 साल 7 साल अगर आप लगातार शुगर की दवाइयां अंग्रेजी खा रहे हैं तो धीरे धीरे जहां जहां वो शुगर जिस अंग के ऊपर डिपॉजिट हो रहा वो अंग धीरे धीरे काम करना बंद हो जाता है। सबसे पहले आंख प्रभावित होता है, किडनी प्रभावित होता है, लीवर प्रभावित होता है, और लगातार 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 उन दवाइयां वो खाते रहिए, आपका शरीर कमजोर होता जाएगा। शुगर तो दिखेगा कंट्रोल है, लेकिन बाकी शरीर आपका कमजोर होता चला जाएगा, और लास्ट में डॉक्टर ये कहता है कि मल्टी ऑर्गन फेलियर की स्थिति है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये हो सकता है जो मैं बताता हूं कि नेचुरल तरीका अपना सकते हैं उसी शुगर को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें कि शुगर को प्रोसेसिंग करने में कुछ ऐसे आयुर्वेदिक अर्क हैं
जिसकी चर्चा मैंने शुरू में करी थी, अगर हम उसको अप्लाई करें तो वो हमारे शरीर के अंदर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल कर सकता है नेचुरल तरीके से। ये शुगर कंट्रोल अर्क जो कि वाटर बेस्ड है और इसमें विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य जड़ी बूटियों का समावेश है। जैसे क्या क्या इसमें डला हुआ है? इंद्रायण डला हुआ है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो सबसे ज्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम और एंटीबायोटिक का काम करता है ये। दूसरा गुडमार, गुडमार के हिंदी में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसी में इसका काम भी लिखा हुआ है, गुडमार, यानी कि मीठे को मारने वाला। ये शुगर को इसको दूसरा नाम इसका शुगर डिस्ट्रॉयर भी है, इसलिए इसको गुडमार कहा जाता है। ये दारू हल्दी जो डाइजेस्टिव सिस्टम और एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है। चिरायता और एंटीऑक्सीडेंट होता है। निम्बोली एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक होता है। जामुन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को और शुगर को कंट्रोल करने में काम आता है। दादम को कहते हैं कि इसको कहते हैं कि एक तरह से शुगर को कंट्रोल करने का डॉक्टर कहा जाता है इसको। आंवला, आपको जानते हैं इस धरती पे अगर अमृत किस कोई चीज है तो आंवला है। इसमें सबसे ज्यादा आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट करने का, ब्लड को प्यूरिफाई करने का आपके स्टेमिना को बूस्ट करने का इसमें आंवला के अंदर में सबसे ज्यादा गुण पाया जाता है। दोस्तों, इस संसार में अगर रोग मुक्त हो रहना है तो आंवला को वैसे ही अगर स्वस्थ है तो अस्वस्थ है तो अपने जीवन में शामिल करना चाहिए हर इंसान को। गिलोय सबसे ज्यादा बेहतरीन ऐसा औषधि है जिसको कहा जाता है कि ये इसको संजीवनी कहा जाता है एक तरह से। अगर गिलोय खाया जाए तो शरीर में किसी तरह की बीमारी नहीं हो सकती है। करेला के अंदर में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने का गुण होता है। मेथी के अंदर में आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने का काम आता है। और इस धरती के ऊपर में सबसे ज्यादा अगर अल्कलाइन कोई चीज है वो मेथी है। विजय सार भी ऐसा इंग्रेडिएंट है जो इसमें डला हुआ है, उसका तत्व डला हुआ है जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। मैं सारे इसके इंग्रेडिएंट्स को तो बता नहीं सकता क्योंकि बहुत लंबा चौड़ी चीज है और कुछ कॉपीराइट का भी मामला है कि हम सब कुछ बता देंगे तो फिर हमारी कुछ चीजें रह कैसे जाएंगी। तो वो सारी चीजों को भी, और ये सारी की सारी चीजें जो मैंने बताई वो सारा का सारा हमारे शरीर के अंदर में जाके शुगर को नेचुरल तरीके से कंट्रोल करने में और उसको प्रोसेस करने में, उस प्रोसेस करके उसको सेल्स तक पहुंचाने में ये हेल्प करता है। अब रही बात कि इसको हम अप्लाई कैसे करें, बहुत ही ज्यादा आसान तरीका है। ये वाटर बेस्ड है, सोल्यूशन है वाटर का, और उस वाटर में ही अर्क मिला हुआ है। इसको क्या करना है, आपको 10 बूंद लेना है, हाथों में लगाना है, इसे रगड़ना है 5 मिनट तक। दोनों पैरों के तलुए में 5 मिनट तक रगड़ना है, लगाना है, इसको 10-15 मिनट तक छोड़ देना है। और दोबारा जो उसका आप लेंगे, रीडिंग लेंगे शुगर का, तो आप पाएंगे कि 50, 60, 70 पॉइंट नीचे आया होगा। और आप अपने को बहुत ही भाग्यशाली समझेंगे कि बिना बाहर की एलोपैथिक दवाइयों को, अंग्रेजी दवाइयों के हेल्प के ही नेचुरल तरीके से आप शुगर को कंट्रोल कर पाएंगे। ये मिरेकल है, आजमा कर देखिए और मुझे बताइएगा भाई कि क्या आपके बॉडी पे इसका रिजल्ट वैसा ही है जैसा मैंने आपको बताया। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद सुनने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू।